हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ ये वही तरीका जिससे कोई बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज सीखता है, देख कर सुनकर। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं कलंक मूवीज़ के सारे सेंटेंसेस पार्ट बाय पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसका अभी तक मैंने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए। दिस इज पार्ट 3। तो चलिए शुरू कर। इसका पहला सेंटेंस है, धर्म के नाम पर अंग्रेज हमारे देश का बंटवारा कर रहे हैं। यहाँ पर संजय दत्त के बेटे हैं, वो उनसे बोल रहे हैं, द ब्रिटिश आर डिवाइडिंग अवर नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन। द ब्रिटिश आर डिवाइडिंग अवर नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन। इससे भविष्य में किसी का फायदा नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट एनी वन इन द फ्यूचर। इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट एनी वन इन द फ्यूचर। लेकिन उनके बिना हम अपना देश भी तो नहीं संभाल पा रहे। यहाँ पर संजय दत्त बोल रहे हैं, बट विदाउट देम वी आर इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग अवर कंट्री। बट विदाउट देम वी आर इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग अवर कंट्री। उसके बारे में क्यों नहीं लिखते हैं आप? वाई डोंट यू राइट अबाउट दैट? वाई डोंट यू राइट अबाउट दैट? वक्त के साथ हम सब सीख लेंगे। वी विल लर्न एवरीथिंग विद टाइम। वी विल लर्न एवरीथिंग विद टाइम। सिर्फ अगर साथ में रहे तो। ओनली इफ वी रिमेन यूनाइटेड। ओनली इफ वी रिमेन यूनाइटेड। इस मकसद का मसीहा तुम्हें किसने बनाया? यहाँ पर संजय दत्त बोल रहे हैं अपने बेटे से, हु हैज़ मेड यू द मसीहा ऑफ दिस कॉज। हु हैज़ मेड यू द मसीहा ऑफ दिस कॉज। मैं सिर्फ एक आवाज़ हूँ जिसमें लोगों तक पहुँचने की ताकत है। आई एम जस्ट ए वॉइस विद द पावर टू रीच पीपल। आई एम जस्ट अ वॉइस विद द पावर टू रीच पीपल। या बहकाने की ताकत, और रेदर पावर टू इंस्टिगेट, और रेदर पावर टू इंस्टिगेट, या उन्हें सही राह दिखा रहा हूँ। और आई एम शोइंग देम द राइट वे, और आई एम शोइंग देम द राइट वे, जिसमें आप भी यकीन करते हैं। विच यू ऑल्सो बिलीव इन, विच यू ऑल्सो बिलीव इन। बस सियासत से डरते हैं। बट यू आर स्केयर्ड ऑफ पॉलिटिक्स। बट यू आर स्केयर्ड ऑफ पॉलिटिक्स। यह मत भूलिए कि हम यहाँ माइनॉरिटी हैं। यहाँ पर संजय दत्त बोल रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट दैट वी आर अ माइनॉरिटी हियर। डू नॉट फॉरगेट दैट वी आर अ माइनॉरिटी हियर। और मुस्लिम लीग दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है। एंड द मुस्लिम लीग इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे। एंड द मुस्लिम लीग इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे। आप अपने दिमाग से सोचे, दिल से नहीं। यू नीड टू थिंक विद योर हेड, नॉट योर हार्ट। यू नीड टू थिंक विद योर हेड, नॉट योर हार्ट। अगर मैं ऐसा कर पाता तो बात ही क्या थी। इफ़ ओनली आई वर एबल टू डू सो। इफ़ ओनली आई वर एबल टू डू सो। कभी कभी दिमाग का दिल से हार जाना जरूरी होता है। यहाँ पर संजय दत्त के बेटे बोल रहे हैं, समटाइम्स इट्स नेसेसरी फॉर द हेड टू लूज टू द हार्ट। क्या हुआ सरोज, रूप कहाँ है? वॉट हैपेंड सरोज, वेयर इज रूप? वॉट हैपेंड सरोज, वेयर इज रूप? यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा अपनी एक नौकरानी से बोल रही हैं, क्या हुआ सरोज, रूप कहाँ है? वो नीचे नहीं आना चाहती। सी इज़ नॉट विलिंग टू कम डाउन। सी इज़ नॉट विलिंग टू कम डाउन। विल यानी कि इच्छा, इसलिए यहाँ पर विलिंग हो गया है। कोई बात नहीं, इट्स फाइन, इट्स फाइन। उन्हें उनका नाश्ता कमरे में ही दे दे। सेंड द ब्रेकफास्ट टू हर रूम। सेंड द ब्रेकफास्ट टू हर रूम। देव को हमेशा लगेगा कि मैंने उसके साथ ज्यादती की है। यहाँ पर संजय दत्त बोल रहे हैं अपनी बहू से, दे विल ऑलवेज फील दैट आई हैव बीन अनफेयर विथ हिम। दे विल ऑलवेज फील दैट आई हैव बीन अनफेयर विथ हिम। लेकिन आपने जो किया सही है। बट वॉट यू हैव डन इज़ राइट। बट वॉट यू हैव डन इज़ राइट। जिंदगी पर भरोसा रखिए। हैव सम फेथ इन लाइफ। हैव सम फेथ इन लाइफ। उसने जो उलझाया है वह खुद ही सुलझाएगी। द नॉट्स इट हैज़ टैंगल्ड इट विल इटसेल्फ अनटैंगल। दैट नॉट्स इट हैज़ टैंगल्ड इट विल इटसेल्फ अनटैंगल। टैंगल्स यानी होता है उलझाना, और अनटैंगल यानी कि उसको सुलझाना। नॉट्स फ्रेंड्स यानी गठान होती है, आप भी जानते होंगे। चलिए अपने नेक्स्ट सेंटेंस तरफ हम चलते हैं। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? यहाँ पर आलिया भट्ट बोल रही हैं, वेयर इज़ दिस वॉइस कमिंग फ्रॉम? वेयर इज़ दिस वॉइस कमिंग फ्रॉम? बहार बेगम की हवेली से। फ्रॉम बहार बेगम हवेली। फ्रॉम बहार बेगम हवेली। किसी जमाने में हुस्नाबाद की सबसे मशहूर मुजरे वाली हुआ करती थी। एट वन टाइम शी वॉज द मोस्ट फेमस कोर्ट सन ऑफ हुस्नाबाद। एट वन टाइम शी वॉज द मोस्ट फेमस कोर्ट सन ऑफ हुस्नाबाद। लेकिन फिर उन्होंने नाचना छोड़ दिया। बट शी स्टॉप डांसिंग। बट शी स्टॉप डांसिंग। अब गाना सिखाती हैं। नाउ शी टीज सिंगिंग। नाउ शी टीज सिंगिंग। कहाँ है बहार बेगम की हवेली? वेयर इज़ बहार बेगम हवेली? वेयर इज़ बहार बेगम हवेली? हीरा मंडी में। इन हीरा मंडी, इस शहर का सबसे बदनाम मोहल्ला। द मोस्ट डिसरेपुटेबल एरिया ऑफ द सिटी। द मोस्ट डिसरेपुटेबल एरिया ऑफ द सिटी। उसका नाम लेने से ही लोगों के नाम खराब हो जाते हैं। सेइंग द नेम ruins one's reputation। सेइंग द नेम ruins one's reputation। हम आपसे कह रहे हैं मुंशी साहब, आई एम टेलिंग यू मुंशी साहब, आई एम टेलिंग यू मुंशी साहब, हमारे जफर भाई से अच्छा लोहार पूरे हीरा मंडी में कोई नहीं है।
देयर्स नो बेटर ब्लैक स्मिथ देन जफर भाई इन हीरा मंडी। देयर्स नो बेटर ब्लैक स्मिथ देन जफर भाई इन हीरा मंडी। अभी पिछले साल ब्रिटिश आर्मी की तलवारें भी तो इन्होंने ही बनाई थी। लास्ट ईयर ही मेड द स्वॉर्ड्स फॉर द ब्रिटिश आर्मी। लास्ट ईयर ही मेड द स्वॉर्ड्स फॉर द ब्रिटिश आर्मी। यह वही हराम का पिल्ला है ना। Isn't he that illegitimate child? Isn't he that illegitimate child? वो कहाँ से आए, इससे क्या फर्क पड़ता है। How do his roots matter? How do his roots matter? आप उनका काम देखिए ना। यहाँ पर जफर के फ्रेंड हैं, वो एक मुंशी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। You look at the quality of his work. You look at the quality of his work. मुझे फ़र्क पड़ता है। It matters to me. It matters to me. एक तो यह नाजायज़ है। फर्स्टली ही इज़ इलिजिटमेट। फर्स्टली ही इज़ इलिजिटमेट और ऊपर से माफ़ कीजिएगा मुसलमान। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट पार्डन मी। फ्रेंड्स, पार्डन का मतलब ऐसे वहाँ पर होता है कि आप दोबारा कहें, लेकिन यहाँ पर माफ़ करना भी होता है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट और ऊपर से पार्डन मी, माफ़ कीजिए मुसलमान, मुस्लिम। अगर मेरे पैसे लेके भाग गया तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। इफ़ ही रन्स अवे विद माई मनी आई विल ट्रायंगल योर नेक। इफ़ ही रन्स अवे विद माई मनी आई विल ट्रायंगल योर नेक। लोगों के काम को तवज्जो देना सीख। यहाँ पर जफर मुंशी साहब का कॉलर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं लर्न टू रिस्पेक्ट पीपल्स वर्क। लर्न टू रिस्पेक्ट पीपल्स वर्क। उनके बाप के नाम पर नहीं, नॉट देयर फादर्स नेम, नॉट देयर फादर्स नेम। लेकिन ये बड़ी बात तेरी कम अकल नहीं समझ पाएगी। But this big thought your narrow mind won't understand. But this big thought your narrow mind won't understand. छोड़ दे मुझे जफर, leave me जफर। मैं कह रहा हूँ जफर छोड़ दे। I am telling you जफर leave him. I am telling you जफर leave him। यहाँ पर जफर का फ्रेंड उन्हें बोल रहा है मैं कह रहा हूँ जफर छोड़ दे उसे। कोई लाश तो है नहीं इन लोगों में। These people have no shame. These people have no shame. एहसान मान हम लोगों का। Be grateful to us. Be grateful to us. जो तुझ जैसे हरामियों को हमारे मोहल्ले में रहने देते हैं। वी अलाउ इलिजिटमेट लाइक यू टू लिव इन आवर एरिया। वी अलाउ इलिजिटमेट लाइक यू टू लिव इन आवर एरिया। एक तो यह हमारी वजह से हीरा मंडी में पल रहे हैं। एज इट इज़ दीज पीपल आर इन हीरा मंडी बिकॉज ऑफ आवर मर्सी। एज इट इज़ दीज पीपल आर इन हीरा मंडी बिकॉज ऑफ आवर मर्सी। मर्सी यानी कि दया होता है। आपने बादशाह का गाना भी सुना होगा, मर्सी मैन। मर्सी यानी कि दया करना। और ये क्या कर रहे हैं, कचरा बढ़ा रहे हैं, कचरा। एंड वॉट आर दे डूइंग, दे आर इंक्रीजिंग द फिल्थ। एंड वॉट आर दे डूइंग, दे आर इंक्रीजिंग द फिल्थ। कब तक कैद रहेंगे आप अपने कमरे में। यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा नाली भट्ट से बोल रही हैं हाउ लॉन्ग विल यू लॉक योर सेल्फ इन योर रूम। हाउ लॉन्ग विल यू लॉक योर सेल्फ इन योर रूम। अब आप शादीशुदा हैं। यू आर मैरिड नाउ। यू आर मैरिड नाउ। आपकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं इस घर में। यू ऑल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन दिस हाउस। यू ऑल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन दिस हाउस। किसकी तरफ, टूवर्ड्स होम। यहाँ पर आलिया भट्ट बोल रहे हैं किसकी तरफ, टूवर्ड्स होम। आपके पति की तरफ जो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। टूवर्ड्स योर हस्बैंड हु लव्स ओनली यू। टूवर्ड्स योर हस्बैंड हु लव्स ओनली यू। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं है। वी हैव नॉट इवन सीन ईच अदर। वी हैव नॉट इवन सीन ईच अदर। मेरी एक ही जिम्मेदारी थी। आई ओनली हैड वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई ओनली हैड वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी बहनों की तरफ, टूवर्ड्स माई सिस्टर्स, टूवर्ड्स माई सिस्टर। वो मैंने ये शादी करके निभा ली है। एंड आई फुलफिल दैट बाय गेटिंग मैरिड। एंड आई फुलफिल दैट बाय गेटिंग मैरिड। देव के अखबार में काम करना शुरू कर दो। यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा बोल रहे हैं आलिया भट्ट से स्टार्ट वर्किंग एट देव्स न्यूज़पेपर। स्टार्ट वर्किंग एट देव्स न्यूज़पेपर। उनके साथ थोड़ा वक्त बिताओ। स्पेंड सम टाइम विथ हिम। स्पेंड सम टाइम विथ हिम। देखना सब कैसे बदलने लगेगा। सी थिंग्स विल चेंज। सी थिंग्स विल चेंज। मैंने घर बर्बाद कर ली है। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट। मैंने घर बर्बाद कर ली फ्रेंड्स, यानी कि मैंने बात कर ली है पहले ही। तो आप ये देखिए सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है कि आपने जो ट्रांसलेट किया है वो हिंदी के सेंटेंस को फुलफिल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। आपको हूबहू उसके हिंदी वर्ड को लेकर ट्रांसलेट नहीं करना है, अदरवाइज पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने घर बर्बाद कर ली है। तो फ्रेंड्स ये थे कलंक मूवीज़ के कुछ आगे के सेंटेंसेस। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सेंटेंसेस लेकर आऊँगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मैं आपको भी कहता हूँ कि मेरे हर एक वीडियो कम से कम 8 बार जरूर देखा करें, क्योंकि जब आप किसी वीडियो को 8 बार देख लेते तो आप उसे कभी नहीं भूलते।